गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 8 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्या है? विश्व ध्यान दिवस कब मना जाएगा? अब से पहली बार मनाना हम शुरू करेंगे तो इंपॉर्टेंट हो गया ये दिवस। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा 21 दिसंबर को। अंग्रेजी में आप इसे बोलेंगे वर्ल्ड मेडिटेशन डे। एक्चुअली में अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सर्वसम्मति से 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने का प्रस्ताव को पारित कर दिया है, जिसे भारत के द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। मतलब आप कह सकते हो एक तरह से इंडिया के द्वारा सुझाया गया था कि ये मनाना जाना चाहिए। मेडिटेशन से एक करंट अफेयर्स में आपसे पूछूं तो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वर्ववेद महामंदिर, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगर पूछे कहां पर है तो वाराणसी में मिलेगा, याद रखना। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की हम बात करें, स्थापना होती है 1945 में। सदस्य देशों की संख्या 193 है। मुख्यालय आपको हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। और अभी इसके 79th सेशन के हेड कौन है? फिलेमॉन यांग हैं। इनके देश का नाम एग्जाम में अभी पूछा गया है, तो याद रखना कौन सा देश है? कैमरून है। अब दिवस वाला प्रश्न है और नया दिवस है, तो आपको कुछ और इंपॉर्टेंट नए दिवस जो अभी 2-3 साल के अंदर अंदर हमने मनाने शुरू किए हैं, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूं। जो पूरे साल भर में नए दिवस है वही मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं यहां पे, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देखो, अगर पूछे संविधान हत्या दिवस ये कब मनाया जाएगा तो 25 जून को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। और अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस ये घोषित किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 24 मई को मनाएंगे। और इन्होंने ही विश्व सतत परिवहन दिवस घोषित किया है 26 नवंबर को। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर। तो पिछले 2-3 साल में जो नए दिवस हमने मनाने स्टार्ट किए हैं अभी तक, वो सारे मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इसकी जो अंग्रेजी वाली शीट है वो भी मैंने यहाँ पे लगा दी है, और ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको पता ही है, चलो यहीं मैं बता देता हूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी, कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा मैं आपको शीट्स रिवाइज करवा रहा हूँ, उन सबका पीडीएफ आपको मिल जाता है अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। टेलीग्राम पे भी पीडीएफ अपलोड होती है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे पीडीएफ के साथ साथ क्विज भी आपको मिलेगी, जो आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाएगी, ताकि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकें और एग्जाम तक वो चीज़ें आप भूलें नहीं। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्विज मिलेगी, और ये एप्लीकेशन और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वैसे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक ये कहां पर बनकर तैयार हुआ? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो अभी भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग जो ट्रैक है जहां पे ये टेस्ट करेंगे वो तैयार हो गया है। कहां पे? आईआईटी मद्रास के कैंपस में ये बना है। इसकी लंबाई 410 मीटर रखी है। हाइपरलूप क्या है? मैंने वैसे आपको कई बार बताया इसके बारे में। आप यूं समझो ये एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम में चलती है। ये ट्रैक भारतीय रेलवे, आईआईटी मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप टीम और स्टार्टअप ट्यूटर हाइपरलूप का एक प्रोजेक्ट है, एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। और इस ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी, या वो जो ट्यूब है वो दौड़ेगी। ये टेस्टिंग करेंगे। और फिर लंबे ट्रैक पर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर यह हाइपरलूप का टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दूं, दुनिया में सबसे पहले हाइपरलूप का जो विचार है वो 2012 में एलन मस्क को आया था। बाकी एलन मस्क आप जानते ही हो, ट्विटर के जो मालिक हैं, टेस्ला के जो मालिक हैं, स्पेस एक्स के जो मालिक हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अच्छा, यहाँ पे कुछ आईआईटीज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो जरा, ये सारे करंट अफेयर्स में हमने पढ़े हैं, एक साथ में रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान देना। तो भारत के बाहर पहला आईआईटी ये किसने खोला? आईआईटी मद्रास ने ही। कहाँ पे? अफ्रीकी देश है तंजानिया, वहां पे। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर बनाई थी प्रीति अगलायम। किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया? तो आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी जम्मू इसने साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया था।
आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया था। आईआईटी इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई शूज बनाए। आईआईटी मद्रास अभी एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा। भारत और इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी ये कहाँ पे स्थापित किया? आईआईटी मद्रास में। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित किया गया आईआईटी इंदौर की मदद से। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए आत्मन नाम से एक्सीलेंस सेंटर शुरू किया आईआईटी कानपुर ने। सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 जो जारी की आईआईटी दिल्ली ने, तो इसमें बताया कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला सबसे ज्यादा मृत्यु दर होती है तमिलनाडु में। और डीआरडीओ ने भी हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद डेवलप की है और इसके लिए इन्होंने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। अभेद मतलब होता है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। और आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोलने की घोषणा की? तो दुबई में। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में गूगल ने किस शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा हैदराबाद। तो अभी हाल ही में गूगल ने हैदराबाद में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ये जो गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर है ये एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र है। ये एडवांस सिक्योरिटी और ऑनलाइन सेफ्टी जो प्रोडक्ट्स है उनको डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब हैदराबाद में इसको स्थापित किया ना, वैसे गूगल के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हैदराबाद से कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आपके बने हैं पिछले एक आध साल में, उस सारे में आपको रिवाइज करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देखो, तो अगर पूछे भारतीय वायुसेना प्रमुख ने अभी हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया कहां पे? हैदराबाद में। 2024 में भारत में ई प्रिक्स का दूसरा संस्करण ये आयोजित होगा हैदराबाद में। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहां बना? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च हुआ हैदराबाद में। ग्रीन सिटी अवार्ड मिला था हैदराबाद को। हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया। किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का 21वां संस्करण हुआ था? हैदराबाद में। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां लगाया गया? हैदराबाद में। भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हैदराबाद में। भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां पर स्थापित हुआ? हैदराबाद में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहां बना? हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन मोदी जी ने किया था कहां पे? हैदराबाद में। और ये संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू थी, 216 फीट ऊंची है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्विलिटी बोला गया। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय खुला हैदराबाद में। भारत का पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुली हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन पोलो। और अभी ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन भी हैदराबाद में ही हुआ था। तो देखो 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे के सारे हैदराबाद से लिंक करे हुए हैं, एक साथ मैंने आपको रिवाइज करा दिए और ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। और इस तरह से आपके लिए ये सारे क्वेश्चन इकट्ठे करने में, इनको एक साथ सेट करने में, आपके लिए लाने में बहुत मेहनत लगती है माय डियर। तो अगर आप मेहनत समझते हो तो एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जो अगर आपके लिए वाकई हेल्पफुल है, जो मैं समय देता हूं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, अगर वो हेल्पफुल है आपके लिए, मदद मिलती है आपको, तो प्लीज इन्हें सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट कर सकते हैं जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। सपोर्ट से मेरा मतलब है कोई पैसे नहीं मांग रहे आपसे, बस अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में इन वीडियोस को एक बार आप शेयर जरूर कीजिएगा, इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट रहती है। और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर देना, मात्र 1 सेकंड लगेगा आपको वीडियो को लाइक करने में, और मुझे पूरा दिन लगता है आपके लिए वीडियो तैयार करने में। आपका 1 सेकंड बराबर मेरा पूरा दिन। कमाल की बात है ना। उम्मीद करूंगा आप मेहनत समझेंगे और सपोर्ट जरूर करेंगे। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे गूगल की भी बात हुई है, तो गूगल के कुछ स्टैटिक मैं आपको बता दूं। जैसे कि इसके फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्जे बिन। इसकी स्टार्टिंग हुई थी, स्थापना 1998 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है, और सीईओ सुंदर पिचई है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फाबेट है और इसके भी अध्यक्ष सुंदर पिचई है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि कौन सा देश नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा 68th सेशन की? तो आंसर होगा भारत।
तो अभी भारत को संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर प्रमुख नीति निर्माण निकाय है ये, जिसका मुख्यालय आपको ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में मिलेगा। और अभी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024 को जारी किया था। उसमें बताया गया था कि साल 2022 में दुनिया भर में मादक पदार्थों के उपयोग करने वालों की जो संख्या है वो 292 मिलियन तक पहुंच गई है, जो कि पिछले दशक की तुलना में 20% की वृद्धि को दर्शाती है। मतलब इतना बढ़ गया है। आपको याद है एक दिवस भी होता है ड्रग से संबंधित, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के लिए के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। और हमारे सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन गरुड़ उसका नाम है। वैसे भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो राजीव रघुवंशी है। पिछले साल ही ये नए बने थे, तो उनका भी नाम ध्यान में रखना। वैसे भारत की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो भारत से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं जहां जहां पे भारत न्यूज पे था। जैसे कि देखो, अगर पूछे भारत को 2024 के लिए अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का भी अध्यक्ष बनाया गया था। 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता की थी भारत ने नई दिल्ली में पहली बार। 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी की भारत ने। 2025 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा भारत। और हमने पढ़ा भी भारत में ही 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी की भारत ने। कहाँ पे? कोच्चि में हुआ ये। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन ये भी भारत में हुआ, गोवा में। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ, नई दिल्ली में। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में हुआ। नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश भारत को बताया। यूएस के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में अभी भारत शामिल हुआ। 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब जिसका मुख्यालय है पेरिस में, उसमें भी शामिल हो गया। और भारत में ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया गया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रैकोमा ये एक जीवाणु संक्रमण रोग है। जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया, विषाणु मतलब होता है वायरस। और ये जो रोग है ये आंखों को प्रभावित करता है। और कौन सा बैक्टीरिया? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। तो यहाँ पे 14-15 प्रश्न हमने भारत से संबंधित पढ़े, ध्यान में रखना। और आज का वाला प्रश्न भी याद रखना कि नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा कौन? भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा बहरीन में। तो बात कर रहे हैं वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 की, जिसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? बहरीन के मनामा में। 6 दिसंबर को शुरू हुआ, 15 दिसंबर तक ये चलेगा। और इसमें भारत की 3 महिला खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्या नाम है उनके? ज्ञानेश्वरी यादव 49 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही हैं, बिंदिया रानी देवी 55 किलोग्राम कैटेगरी में, और दीप्ति मोनी सोनोवाल 64 किलोग्राम कैटेगरी में। और कमाल की बात है यहाँ पे एक भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले रहे। और आपको बता दूं इस साल का तो हमने देख लिया मनामा बहरीन में हो रहा है ये वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। और अगले साल ये नॉर्वे में होगा। पिछले साल ये रियाद सऊदी अरब में हुआ था। वैसे इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1905 में। हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे कि अभी हाल ही में 30वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को थीम देश चुना गया? तो आंसर होगा फ्रांस को। तो अभी 30वां कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी 3 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ, जिसमें फ्रांस ये थीम देश बना है। इस महोत्सव में 29 देशों की लगभग 180 फिल्में दिखाई जा रही हैं, जिनमें से 21 फ्रांसीसी फिल्में शामिल हैं। तो ये जो महोत्सव है कोलकाता के कई स्थानों पर 11 दिसंबर तक चलेगा। याद रखना, थीम देश ही ध्यान रखना फ्रांस है। और इसी तरह से आपको याद दिलाऊं, अभी जो कोलकाता बुक फेयर का आयोजन हुआ था, बुक फेस्टिवल 2024 में 47वां एडिशन था, इस साल के स्टार्टिंग में हुआ था। उसमें थीम कंट्री यूके था।
और 2025 में जो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर होगा ना, वहां पे थीम कंट्री भारत होगा, ये भी ध्यान में रखना। और इस साल के ही स्टार्टिंग में जो वर्ल्ड बुक फेयर 2024 हुआ था नई दिल्ली में, उसमें चीफ गेस्ट सऊदी अरब था। अभी जो याद रखना, अगले साल 76 नंबर का हमारा जो रिपब्लिक डे है 2025 में, उसमें चीफ गेस्ट कौन है? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो उनका नाम है। और अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो 55वां संस्करण हुआ था गोवा में, उसमें फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया रहा था। अभी जो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 रहा, वो इसका सिल्वर जुबली है, 25वां संस्करण है। नागालैंड में होता है, आपको पता है, ये 10 दिनों तक चलता है, 1 दिसंबर से। इसमें पार्टनर कंट्री 4 देश हैं, जापान, यूएस, पेरू और यूके। ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 दिसंबर को। तो भारत में हर साल 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता, बलिदान और समर्पण का सम्मान करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे इसे आप अंग्रेजी में बोलोगे, जिसकी शुरुआत हुई थी 1949 में। तो ये 7 दिसंबर को याद रखेंगे आप, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे होता है। वैसे 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम आर्मी डे कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को मनाते हैं। और 2025 वाला कहाँ पे मनाएंगे? पुणे, महाराष्ट्र में। ये भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अभी नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया था, कहाँ पे? पूरी उड़ीसा में। और एयरफोर्स डे इस साल जो 8 अक्टूबर को हमने मनाया, 8 अक्टूबर को ही मनाते हैं वैसे, लेकिन इस बार का कहाँ मनाया? चेन्नई में। हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है, तो नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। तीनों के नाम रटे हुए होने चाहिए आपको, क्योंकि इसी साल नए बने हैं ये। अब मैं दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज कराऊंगा। अच्छा, एक डे और ध्यान रखना, 4 दिसंबर वाला डे है ये, अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चीता दिवस वाला मत बोलना। चलो, अभी दिसंबर में और कौन कौन से दिवस अभी तक हमने मनाए, मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है। 2 दिसंबर को 3 दिवस हमने देखे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाया। तो ये दिसंबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए भी ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 किस देश ने जीता है? तो यहाँ पे भी सही उत्तर होगा भारत। ISSA मतलब होता है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। तो याद रखेंगे सिंपल सा कि भारत ने भी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ये ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 को जीत लिया है। इंटरनेशनल सोशल सोसाइटी एसोसिएशन की बात करें, स्थापना इसकी होती है 1927 में। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये सामाजिक सुरक्षा प्रशासन उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। इस संगठन से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसियां जुड़ी हुई है। अच्छा, आपको याद होगा कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सड़क सुरक्षा पहल के लिए एक नवा गवर्नमेंट टेक पुरस्कार जीता था। कहां पर हुआ था ये, या कहां पर मिला था इसे ये सम्मान? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, विश्व सरकार सम्मेलन हुआ था 2024 इसी साल, यूनाइटेड अरब अमीरात में, वहीं पे। तो वो भी ध्यान रखना। वैसे भारत से संबंधित आज मैंने काफी सारे क्वेश्चंस भी आपको रिवाइज कराए थे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने किलोमीटर क्षेत्र में एक डाक घर खोलने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 3 किलोमीटर। तो भारत सरकार ने अभी लक्ष्य रखा है कि न्यूनतम 3 किलोमीटर की दूरी पर एक पोस्ट ऑफिस खोला जाए। और पिछले दशक में 10,500 से ज्यादा डाकघर खोले गए, जिनमें से 90% ग्रामीण इलाकों में है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत को मलेरिया मुक्त करने का हमारा लक्ष्य ये 2030 का है, और टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 का है। भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य यानी कि जीरो एमिशन का लक्ष्य हमारा 2070 का है। इसके अलावा ऊर्जा स्वतंत्रता का हमारा जो लक्ष्य है, एनर्जी इंडिपेंडेंट होने का, वो 2047 का है। हमारा स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035 है। तो इंसानों को चांद पर भेजने का लक्ष्य 2040 है। अच्छा, डाक घर से याद आएगा, एक नेशनल पोस्टल डे भी हम मनाते हैं, 10 अक्टूबर को होता है। और उससे एक दिन पहले 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे होता है।
वैसे भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये कहां पर बना है, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, यही आपका होमवर्क है। बताइए, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में अमेरिका के किस राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो आंसर होगा नेब्रास्का। अमेरिका में टोटल कितने राज्य हैं? 50, तो उसमें से है ये नेब्रास्का एक। और अभी इसी ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है और अहिंसा, सहिष्णुता और न्याय के उनके सिद्धांतों के सम्मान में अभी यहाँ की जो स्टेट कैपिटल है लिंकन, वहां पे महात्मा गांधी जी की स्टैचू भी स्थापित की गई है। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी अमेरिका के मैरीलैंड में BR अम्बेडकर जी की भारत के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी, 19 फीट ऊंची है और उसका नाम रखा था स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अच्छा, अमेरिका में तो टोटल स्टेट्स आपने कह दिया 50 है। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन से नंबर के बने हैं, इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बता चुका हूं कई बार, अगले साल स्टार्टिंग में ये शपथ भी ले लेंगे। और हाँ, आज आपके नवंबर महीने की सुपर फास्ट रिवीजन वाली जो हमारी क्लास है, जिसे आप 1 लाइनर रिवीजन भी कहते हो, वो आने वाली है, तो क्लास को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम धड़ाधड़ रिवाइज करेंगे। तो जिस स्टूडेंट को सब कुछ आता है, उसे लगता है कि हाँ मेरे को तो आता है, मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, तो आपका वो टेस्ट होगा, फिर आप देखिएगा आप कितना स्कोर कर पाते हैं उसमें। बाकी तैयार रहिए क्लास के लिए, और सेशन पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। क्विज और PDF के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। और हाँ, क्लास कब तक अपलोड होगी ये अगर पूछना चाहो तो आज दोपहर या इवनिंग में अपलोड हो जाएगी। आप सिंपल सा काम कीजिए, अपने क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता, किसी स्टूडेंट्स को होता है ऐसा, तो अपने टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिए। वहां पे जो भी अपलोड होते हैं वीडियोस, डेली की PDF, ये सब आपको वहां पे अवेलेबल हो जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो चलो कल का पहला प्रश्न हम देखते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? शम्मी सिल्वा, श्रीलंका के हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? मिशेल बाचलेट को। और किसने मेघालय में जल संचयन परियोजना के लिए $50 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक। यूरो ग्रिप टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए अभी महेंद्र सिंह धोनी। अन्न चक्र और स्किन पोर्टल को किसने लॉन्च किया? उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने। और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? रघुवेंद्र तंवर को। उसके अलावा किस देश ने सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार 1 बनाया? चाइना। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया 2 दिसंबर। और माइकल बॉर्नियर अब किस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे? फ्रांस। और आखिरी प्रश्न था कि वर्ल्ड बैंक के अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 तक भारत का कुल विदेशी कर्ज कितना है? $646.79 बिलियन। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो अलेक्जेंडर डन को, ये अमेरिकी हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।